गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने लेकर एक जबरदस्त और मस्त टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यानी दोस्तों आज हम निर्देशांक ज्यामिति का ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बिहार बोर्डों के लिए सबसे अगर इंपॉर्टेंट होते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपका 50% ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं और बिल्कुल ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, है ना। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो बिना कुछ देर का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, है ना। और देखिए निर्देशांक ज्यामिति कहने का मतलब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आपके बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव होता है यानी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अथवा भी रहता है भैया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ ना रहता है ना। तो ऑब्जेक्टिव में मारना बड़ी आसान होता है लेकिन पता होना भी बड़ी कठिन होता है। चलिए बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करते हैं और आप सबको बिल्कुल ही समझ में आएगा और हर पॉइंट को समझिएगा। चलिए आइएगा इधर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे छप चुका है। क्या बोला है? अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? देखिए मूल बिंदु पहले होता कहाँ है। देखिए जहां पे आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। इसे एक्स डैश कहते हैं और इसे हम वाई डैश कहते हैं ना। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं मूल्य बिंदु। क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु कहते हैं, है ना। आएगा इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है ना वो आपका 0, क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर का नियामक आपका क्या होता है? 0, होता है ना। यानी आपका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 0, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। बहुत ही अच्छी तरीका से आपको मैंने बोला ना कि समझा देंगे। चलिए क्या बोला अगला क्वेश्चन, देखिए आइएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दो बिंदु, एक आपका P है जो 2,3 है और बिंदु Q जो है 4,1 है के बीच की दूरी का मान क्या हो। जैसे देखिए दो बिंदु है, कितना बिंदु है? दो बिंदु। आपका एक बिंदु P और एक बिंदु आपका क्या है? Q है। तो मानिए कि ये बिंदु आपका P और ये बिंदु आपका क्या है? Q है। तो P बिंदु जो है ना वो आपका 2,3 है। क्या है? 2,3 है। और ये जो बिंदु आपका Q है ना वो आपका 4,1 है। 4, कितना है? 1 है। तब कह रहा है ना कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। यानी जब हमें दूरी निकालते हैं ना तो आप इसे x1 कह सकते हैं और आप इसे y1 कह सकते हैं, आप इसे x2 कह सकते हैं और आप इसे y2 कह सकते हैं। जब ये हम PQ निकालेंगे ना तो PQ इक्वल टू होता है रूट अंडर होता है। क्या होता है? रूट अंडर। यानी x1 में से x2 को घटाएंगे यानी होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है? आपका होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। आइएगा जब हम PQ का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर करेंगे। x1 का वैल्यू आपका कितना है? 2 में से कितना घटेगा? 4 घटेगा। यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 में से 4 घटेगा यानी माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? इसमें से 2 घटेगा, 1 घटेगा तो 2 बचेगा यानी 2 का स्क्वायर। यानी इसका वैल्यू जो आपको आएगा रूट अंडर यानी 4 का 2 का वर्गमूल कितना? 2 का वर्ग कितना होता है? यानी 4 है ना। प्लस इसका कितना होगा? 4 यानी रूट अंडर 8। यानी इसे हम लिखेंगे क्या? रूट अंडर 8 को हम क्या लिखेंगे? यानी 4 दूनी 8 यानी 2 रूट 2 लिखेंगे। 2 रूट 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? आप समझे या नहीं समझे? देखिए कुछ नहीं करना, आप इसमें से इसको घटाइएगा और इसमें से इसको घटाइएगा और बीच में प्लस करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, है ना। तो क्या करना है? 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? और थोड़ा सा इंक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए थोड़ा सा इंक भी हम क्या कर लेते हैं? डाल लेते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है। वो जो था ना आपका फार्मूला, दूरी निकालने का फार्मूला था, यानी लिख लीजिएगा ये फार्मूला आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? अगर हमें क्या निकालना हो? दूरी निकालना हो। क्या निकालना हो? दूरी। तब कहेंगे रूट अंडर। क्या कहेंगे? रूट अंडर। जैसे हमें एक पॉइंट ए और एक आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए और आपका पॉइंट बी है। तो अगर इससे हमें रेखाखंड ए बी का अगर दूरी निकालना हो तो सपोज मानिए आपका ये x1, y1 है, आपका ये x2, y2 है। चलिए डार्क अब दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब x1 में से x2 को घटाइएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है दूरी निकालने का फॉर्मूला, है ना। यानी ए बी कह सकते हैं, ए बी बराबर देखिए x1 का रिलेशन x का रिलेशन x के साथ और y का रिलेशन y के साथ, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन करिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, है ना, इसके बाद आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करिए और हमें आंसर कमेंट में करिए, इसके बाद हम फिर सोल्यूशन तो करवे करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है ना बिंदु ए जो आपका है वो 8,10 और बिंदु बी जो आपका है वो 4,6, है ना, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए इधर दो बिंदु है, आपका बिंदु ए और आपका बिंदु बी। देखिए इधर ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु क्या है, बी है। इसे हम ए कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, है ना। अब देखिए या आपका ए है और आपका बी है। ए जो आपका बिंदु है वो आपका दिया हुआ 8,10 और आपका जो बी दिया हुआ है वो आपका 4,6 आएगा। देखिए आप जब सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो आप मध्य बिंदु का एक फार्मूला पढ़े होंगे और ये हमारे कह रहा है मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं, पी। तब पी का नियामक पूछ रहा है, यानी एक्स और वाई से नियामक को मान लीजिए, है ना। तो ये पूछा एक्स और वाई क्या होगा, यानी ये पी का नियामक क्या होगा। आप अगर पढ़े होंगे तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाए होंगे, अगर आप नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पे जाएं और सर्च करें और पढ़े बिल्कुल, है ना। वहां पर बहुत इजी वे में मैंने समझाया था। आइएगा, मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, जब हम ये एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब हम ये एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्स। तो इसमें इसको हम कहते हैं x1 और इसे कहते हैं y1 और इसे हम क्या कहते हैं, x2 कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। समझ करके बढ़ाइएगा, अब हम पॉइंट बाई पॉइंट चलना होगा क्योंकि हमें टॉपर बनना होगा, है ना। आइएगा, जब ये हम x निकालेंगे क्या कहेंगे, 8, यानी क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 और बट्टा 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कहेंगे, यानी x1 का वैल्यू कितना है 8 और x2 का वैल्यू कितना है 4, यानी क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 और बट्टा कितना 2, यानी 8 और 4 कितना 12 बट्टा 2, यानी कितना हो गया 6। जब हम y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y। जब ये y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 करेंगे, क्या करेंगे, y1 प्लस y2 करेंगे और बट्टा 2 करेंगे। आइएगा, y1 का वैल्यू आपका कितना है 10 और प्लस y2 का वैल्यू आपका कितना है 6 और बट्टा 2 से भाग देंगे, यानी कितना 10 और 6 16 और बट्टा 2 कितना हो जाएगा 8, यानी आपका वैल्यू कितना है। p का नियामक हम क्या माने हैं, x, y। p नियामक हम क्या माने, x, y। तो आपका x का वैल्यू कितना है 6 और आपका y का वैल्यू 8, यानी 6,8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत ही आपके लाजवाब टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे आपके एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला तय नोट कर लीजिएगा, है ना। जब दो पॉइंटों के बीच में निकालना होगा मध्य बिंदु, क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु। अरे कौन बिंदु जी, मध्य बिंदु जी ना। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, देखिए कहा दिया है ना, बिंदु ए जो है आपका 2,-3 और बिंदु बी जो आपका 2,2 के बीच की दूरी क्या होगा। तो आप तो ऐसा पढ़वे किए होंगे, है ना। इकाई में दिया हुआ दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, बिंदु ए और बिंदु बी है, बिंदु ए और बिंदु बी है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु क्या है, बी है। देखिए बिंदु ए और ये आपका क्या है, बिंदु बी है ना। बिंदु ए का जो नियामक है वो दिया हुआ आपका कितना है, तो आपका बिंदु ए जो है 2,-3 है, यानी 2,-3 है और बिंदु बी जो आपका है वो 2,2 है। कितना है, 2,2 है। आएगा, ये आपका x1 का जगह लिया, ये आपका y1 का जगह लिया, ये आपका x2 का जगह लिया, ये आपका y2 का जगह लिया और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। जस्ट हम बताएं आपको दूरी का फॉर्मूला, क्या बताएं हैं, तो x1 में से x2 को घटाइएगा और होल स्क्वायर करिएगा और y1 में से ही y2 को घटाइएगा। ऐसा ना कि x को घटा दीजिएगा भैया, बिना मारे मौत मर जाइएगा। आइएगा इधर ध्यान दीजिएगा, हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। ध्यान दीजिएगा, x1 का वैल्यू कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 2, यानी क्या कहेंगे 2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y1 का वैल्यू -3 है, कितना है -3, इसका वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू यानी 2 हो, तो 2 हमारा घटेगा, को होल स्क्वायर का माइनस है, माइनस दिए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये 2 में से 2 गया यानी 0 का स्क्वायर, यानी इसका कोई कहानी खत्म करिए तो 0 हो जाएगा। और ये आपका कितना, 3 में से 2 गया यानी कि 3 और 2 कितना होगा, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 25 होगा। आइएगा इसको निकालेंगे तो 5 इकाई, कितना इकाई, 5 इकाई। √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है ना। तो अब आपका आंसर कितना आया है, 5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, आप समझे या नहीं समझे, आप झलका या नहीं झलका, तो अरे भैया झलका तो यस या नो तो बोलिए ना जी। तो क्या मैंने जो बोला
वो झलका ना जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फोकस करिएगा और इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, ट्राई कीजिए आप मैं बोल रहा हूं आपको, आप ट्राई कीजिए, पक्का है कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या होगा? क्वेश्चन बनेगा। आप ट्राई करके तो देखिए, और ट्राई करके नहीं करिएगा तो बनेगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे पेश हो चुका है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप शायद आप चुटकियों में बजा करके निकाल दीजिएगा, लेकिन शायद किन्हीं को पता नहीं होगा। तो जिनको पता नहीं होगा तो फिर मैं तो जिंदा ही हूँ, हम कहीं चले नहीं गए। जब तक मैं रहूंगा तब तक टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना होगा हमें। चलिए आइएगा, क्या बोला है? कह रहा है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। आइएगा, क्या कह रहा है? हमें चतुर्थांश पहले पहचानना सीखिए। देखिए इधर आपका ये x होता है, आपका क्या होता है? x डैश होता है। ये आपका y होता है, इसे आप क्या कहते हैं? y डैश कहते हैं। इसे आप कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं आप द्वितीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? द्वितीय कहते हैं। इसे आप तृतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय कहते हैं। इसे आप चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। कैमा चतुर्थांश? इसे आप चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश है ना। आइएगा देखिए, आपका पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम में हमारा x प्लस होता है और y भी क्या होता है? प्लस होता है। आपका दोनों का दोनों प्लस होता है। इसमें डैश तरफ माइनस होता है, डैश तरफ माइनस होता है, और बिना डैश तरफ प्लस होता है, बिना डैश तरफ प्लस होता है। इसमें आपका x निगेटिव होता है और y आपका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। x माइनस होता है, y कैसा होता है? प्लस होता है। इसमें आपका x माइनस होता है और y भी कैसा होता है? माइनस होता है ना। आइएगा, और इसमें क्या होता है कि x आपका प्लस होता है, इसमें y क्या होता है? माइनस होता है। चलिए कह रहा है क्या क्या हमें पहचानना किसका? -8,6 -8,6 किस चतुर्थांश में है? यानी x का वैल्यू -8 है और y का वैल्यू आपका कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। यानी x का वैल्यू -8, y का वैल्यू प्लस यानी 6 है। यानी x माइनस है और y कैसा है? प्लस है। तो कहाँ होता है x माइनस y प्लस? कौन चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। क्या आप इसे चुटकियों में बजा दिए या नहीं बजा दिए? है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन किन्हीं को शायद पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं होगा वो समझ गए हैं ना। चलिए आगे एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा थ्योरी को डिस्कशन करेंगे, इतना इजी वे में नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, हमें टेंशन देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना बिंदु अनिकारा 2, -5 एवं 2, -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x पर कौन सा होगा? आइएगा देखिए इधर कह रहा है ना 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ कौन? समदूरस्थ बिंदु x पर। आइएगा देखिए इधर आपका ये x एक्सिस है। कौन एक्सिस है? x एक्सिस। आइएगा x अक्ष है। कौन अक्ष? x अक्ष। x अक्ष से दो बिंदु है। देखिए इधर या आप सपोजेड मानिए बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। ये बिंदु A और ये बिंदु क्या है? B। आपका ये जो है ना, आपका ये जो है आपका 2, -5 है। 2, -5 है और ये आपका क्या है? 2, -5 और ये बिंदु जो आपका है वो आपका है क्या? -2,9 है। -2,9 है। आइएगा तब देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है ना, ये वाला जो है ना इसका दूरी इसके दूरी का इक्वल है, इसका दूरी इसके दूरी का इक्वल है। इसका मतलब इसे आप O कहिए, तो OA का जो दूरी होगा वो इक्वल होगा किसका? OB के दूरी का इक्वल होगा। क्या आप ये समझे या नहीं समझे? फिर से एक बार आइएगा, देखिए समदूरस्थ जब भी कहे ना x एक्स से समदूरस्थ कह रहा है। किस एक्स से समदूरस्थ कह रहा है? x एक्स पर समदूरस्थ है। तो x एक्स पर देखिए, पहले एक चीज ध्यान दे दीजिएगा इधर। आइए जब x एक्स पर चर्चा करें, किसका पर चर्चा करें? x एक्स पर चर्चा करें, तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका वो वैल्यू होता है x, 0। अगर y एक्स पर चर्चा करें, कौन एक्स पर? y एक्स पर चर्चा करें तो 0, y होता है। वैल्यू क्या होता है? x एक्स पर x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा। y एक्स पर y का वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू 0 रहेगा, है ना। आइएगा बोला x एक्स से समदूरस्थ है, तो मतलब x एक्स पर वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका x, 0 हो जाएगा, जो भी मैंने जस्ट बताया है ना। आइएगा अब तो OA का दूरी OB के दूरी का इक्वल होगा, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आइएगा OA का जब हम दूरी निकालें क्या कहेंगे? रूट अंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट अंडर कहेंगे। इस x में से 2 को घटाएंगे यानी हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा? 0 में से 5 को -5 को घटाएंगे यानी माइनस यानी कितना होगा? 5 का स्क्वायर रहेगा। डायरेक्ट समझिए ना, 0 में से 5 को घटाएंगे -5 को, तो क्या होगा? 5 ना होगा। इक्वल टू रूट अंडर। देखिए
अब x में से वो भी काम दूरी निकालेंगे तो x में से -2 को घटाइए, यानी x माइनस 2 को घटाइएगा। तो जब -2 को घटाएंगे तो होल स्क्वायर इस तरह से होगा। आइए अब 0 में से 9 को घटाइए, यानी डायरेक्ट 9 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट से रूट को काट दीजिए डायरेक्ट। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आइएगा ध्यान दीजिएगा इधर, आइए इधर। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस रूट से रूट कर दिए गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना x 4x, कितना x होगा, सॉरी 2 दूनी 4x, ये भी कितना x होगा 4x होगा, 2a भी होता है ना तो 4x होगा ना, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, x स्क्वायर से x स्क्वायर को खलास कर दीजिए, 4 प्लस में यहाँ 4 भी प्लस में खलास कर दीजिए। अब ये 4x प्लस में इधर लाइएगा माइनस में होगा, क्या चीज में होगा माइनस में होगा, यानी -4x और ये इधर आएगा तो -4x आएगा, इसको आप इधर भेज दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा 81 माइनस 25। आइएगा ये आपका कितना हो जाएगा -8x और बराबर इसको घटाइएगा तो 11 में से 5 गया यानी कितना 6 और 7 में से 2 गया यानी कितना 7 5, यानी होता है ना 2 और 5 7, 8 से काटिएगा 56 को तो क्या बार में 8 7 56 7 बार में, यानी x बराबर ये माइनस है तो इधर माइनस लगा दीजिए -7 आया, यानी x का वैल्यू कितना आया -7 आया, यानी ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, यानी वो जो हमें कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है तो x का वैल्यू -7, क्या आया है आंसर 0 आया है, -7, 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी। आप समझे या नहीं समझे, फिर से आइएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले बोला x पर समदूरस्थ है, किस पे समदूरस्थ है, और जब x पर बोला तो y पर काम करेंगे, नहीं रे भैया x पर काम करेंगे। आइए जब x में से इसको दूरी निकालेंगे रे भैया, एक बार कर दूरी निकालेंगे और दोनों की दूरी को इक्वल कर देंगे, आपको ऑटोमेटिकली x का वैल्यू निकल जाएगा। क्या कर देंगे, इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी को दोनों को इक्वल करेंगे, रूट से रूट का चक्कर ना मार देगा। आइएगा इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे, +4 यहाँ भी +4 इधर आएगा तो -4 +4 से -4 0 ना हो जाता है आंसर, इसलिए इसको इससे काटे इसको इससे काट दिए। ये 4x है यहाँ भी +4x इधर आएगा -4x, 25 से इधर में उधर जाएगा -25 हो जाएगा -8x से हो जाएगा आपका 56 और 7 56 7 वाला x = -7। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। ये आपका ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव में आने का चांस नहीं बनता है, आपका सब्जेक्टिव में आने का चांस बनता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं आप सबके प्यार की वजह से। क्या आप सब अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें मिठाई मिलेगी या नहीं मिलेगा, हमें जरूर मिठाई मिलेगा, आप दिल से मिठाई खिलाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, कह रहा x से बिंदु 3,5 की दूरी होगा। कह रहा x से बिंदु, अच्छा नहीं y x से, छोड़िए क्वेश्चन को हटाइए, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बढ़िएगा। कह रहा है बिंदु P जो आपका x, y की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। आइए देखिए, कह रहा है P जो आपका x, y है, P पॉइंट आपका कितना है x, y है। आइएगा x, y है, कह रहा मूल बिंदु, आप सपोज डेट मानिए कि वो जो आपका है ना PO, वो जो आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पर वैल्यू अभी हम जस्ट बताए क्या होता है 0,0 होता है, अभी हम बताए थे पहले क्वेश्चन में, मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है नियामक 0,0 होता है। आइएगा ध्यान दीजिएगा इधर, ये दोनों का दूरी निकालना है तो आपको हम क्या निकालना है PO निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा PO निकालना पड़ेगा। जब PO निकालेंगे तो रूट अंडर आपका होगा यानी x - 0 का होल स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y - 0 का होल स्क्वायर होगा, यानी x में से x को घटाइए और y में से y को घटाइए होल स्क्वायर करिए। आइएगा दूरी निकालने के लिए बताया ना फॉर्मूला जी, बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आइए x में से 0 घटेगा नहीं कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर, आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर मिल जो ए, हाँ ऑप्शन नंबर कितना ए नहीं, आपका a रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, कितना रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, जितना नंबर ऑप्शन होगा आप समझिएगा, बाकी है ना। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका देखिएगा, होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सस्पिशन ना जो ऑप्शन है वही मारिएगा, अलर बलर नहीं मार दीजिएगा, है ना तो नंबर कटिएगा, हमको गाली मत दीजिएगा, है ना, इसलिए पहले बोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए क्वेश्चन तो बड़ी अच्छा है, कह रहा है किसी बिंदु
कि बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है क्या। आइए, कह रहा है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी। सबसे पहले बाई अक्ष पर क्या होता है वैल्यू, बाई अक्ष पर वैल्यू क्या होता है आपका, तो 0, होता है। आइएगा देखिए 0, होता है ना, जैसे आपका एक नियामक होता है हमारा x, होता है। जैसे p का मेरा नियामक है x, तो पहला वाला जो होता है ना x, वो आपका भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, भुजा कहलाता है, भुज कहलाता है। क्या कहता है, भुज कहलाता है ना। थोड़ा सा मैथ का टीचर है इसलिए हो सकता है शब्द लिखने में थोड़ा सा दिक्कत। अरे भैया भुज कहलाता है, आई आपका कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि। बाई वाली वैल्यू कोटि कहलाती है, एक्स वाली वैल्यू भुज कहलाती है ना। चलिए तो आपका क्या कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, कोटि। बाई एक्स पर क्या होगा, 0 का, ये तो 0 है। आई आपका क्या है, बाई है, तो बाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा सोच समझ करके क्वेश्चन को बनाना होगा और आपको सही निर्णय लेना होगा कि कौन सी आंसर सही होगा। गलत निर्णय लीजिएगा भैया बिना मारे मौत मर जाइएगा, दांत निकालिएगा, कहिएगा मेरा नंबर कम आया है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, कैसे क्या करे, IIT का तैयारी करे या अब तो मेडिकल का तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मैथ अब कमजोर हो गया है, मैथ में नंबर कम आया है। तो गलत बात हो जाएगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा आप खुद से करते हैं। इसलिए आप पहले अपने आप को संभालो, इसके बाद मेडिकल को संभालोगे, है ना। तो इसलिए पहले मैथ को संभालोगे, है ना। चलिए इसके बाद निर्णय कोई चीज का लीजिएगा, है ना। बहुत सारा चीज होता है जब लोगों का मैथ कमजोर होता है ना, कहता है कि हम मेडिकल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मैथ में क्या होता है कि मैंने डॉक्टर वाला को क्या बोलता है कि मैथ थोड़ा ना पढ़े की चीज है। अरे भैया सबको पढ़े की चीज है ना। इसलिए थोड़ा सा संभल करके काम करना होगा, आप सबके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और खास करके हमारे लिए। हम चाहते हैं एनी टाइम कि मेरा चेला जो बहुत आगे जाए, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान होगा। आइएगा देखिए, कह रहा है कार्तीय तल में एक स्थित बिंदु है। क्या स्थित बिंदु है, जो आपका है ना वो आपका 6,4 है। तो कह रहा है कोटि का मान होगा। क्या कह रहा है, कोटि का मान होगा। कोटि का, ओ कोटि लिखे तो ओटी लिखा जाता है। क्या जी, कोटि का मान होगा। क्या होगा, आइएगा इसमें आपका ये भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो कोटि का मान कितना होगा, जल्दी आंसर में टिक करो, जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करिए। हाँ हम नहीं करेंगे इसमें, ABC नहीं बताएंगे, यानी बस इतना बता देते हैं कि कोटि का मान क्या होगा, इसमें 4 होगा या 6 होगा, कोटि का वैल्यू क्या होगा, आप खुद से करिएगा। वो खुद आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे ये चीज, है ना। AB होगा या C होगा, आपका ऑप्शन में 6, 4 में एक दो कौन आंसर होगा, तो आपको 4 होगा या 6 होगा, आपका 4 भुजा होगा या 4 कोटि होगा, है ना। आइएगा तो आप समझ गए होंगे 4 क्या होने वाला है, कोटि होने वाला है। आंसर बता दिए ना जी, गलती कर दिए। अरे आप सबसे बहुत हम प्यार करते हैं, इसलिए आंसर आप सबको हमें क्या कर देते हैं, बता देते हैं, है ना। मन ना करता है लेकिन क्या करिएगा, आप सबको जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। हाँ, कहा बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है। आइएगा बाई अक्ष पर एक बिंदु है, देखिए इधर बाई अक्ष पर एक बिंदु है आपका। क्या है, बाई अक्ष पर एक बिंदु है आपका। जब बाई अक्ष पर बिंदु है तो आपका क्या हो जाएगा, 0, बाई हो जाएगा। बाई अक्ष पर बिंदु वाला, बाई अक्ष पर वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 और बाई का वैल्यू रहता है बाई। आइएगा और किससे निकालना हमें है, और 4,2 है। क्या है, 4,2 है, 4,2, 4,2। इस दोनों के बीच ये आपका P है, ये आपका Q है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है ना, वो दोनों के बीच का जो दूरी है ना आपका, वो कितना है, 5 है। कितना है, 5 इकाई है। आइएगा तो क्या हम लिख सकते हैं, PQ बराबर 5 होगा, क्योंकि इसका दूरी कितना है, 5 है। तब PQ जब निकालेंगे तो रूट अंडर करेंगे। क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे। आइएगा 0 में से 4 को घटाएंगे, यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर, और प्लस बाई में से 2 को घटाएंगे, यानी बाई - 2 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी क्या हो जाएगा, यानी 4, यह हो जाएगा आपका क्या, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, बाई - 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्योंकि यह रूट में तो उधर गया स्क्वायर में। आइएगा 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, प्लस आपका बाई - 2 का होल स्क्वायर, यानी बाई - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। ये प्लस में 16 उधर गया माइनस में, यानी बाई - 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 - 16,
यानी 25 माइनस 16 यानी वैल्यू कितना आएगा 9 आइएगा। ए स्क्वायर में होने गया रूट में यानी क्या हो जाएगा आपका बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो बाई माइनस 2 बराबर रूट अंडर 9 या प्लस माइनस लगा देंगे ना आइएगा यानी बाई बराबर हो जाएगा आपका बाई माइनस 2 बराबर हो जाएगा कितना प्लस माइनस 3 यानी बाई बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 और प्लस 2 ये माइनस में उधर गया प्लस 2 हो जाएगा ना प्लस 2 नहीं होगा आएगा यानी हमारा ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। देखिए बाई का एक वैल्यू क्या होगा तो एक बार -3 रखेंगे एक बार +3 रखेंगे है ना आएगा। जब हम +3 रखेंगे और +2 रखेंगे एक बार हम -3 रखेंगे और +2 रहेगा हमारा तो इसका वैल्यू होगा आपका 5 और इसका वैल्यू कितना होगा -1 आएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना ऑप्शन पर चलना पड़ेगा यानी आपका कितना दे रहा है 5 तो 5 होगा आंसर। कितना होगा आंसर 5। एक नहीं दे रहा है तो नहीं होगा आंसर है ना यानी 5 दे रहा है तो 5 और यहाँ पर अगर एक रहता ऑप्शन में माइनस में 1 तो ये भी आंसर होता है ना यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। क्या हो गया डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और इसे आप जरूर वीडियो को रोक करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर बनाएं क्योंकि आप सबके लाइफ के लिए अपने करियर के लिए अपने माता पिता के लिए अपने पेट के लिए अपने बीवी बच्चे के लिए गलती बोल दी अभी बीवी बच्चा नहीं है आपका है ना अभी मेरा नहीं था आपका कहाँ जी ये हो सकता है कभी कदापि नहीं होगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा इसको आप जरूर स्किप करके वीडियो बनाएं और इस क्वेश्चन को बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन टाइप है। कह रहा है बिंदु 5 cos थीटा 0 है कबाल का बैटिंग है आइएगा इधर। कह रहा है क्या आपका बिंदु जो ए है और ये बिंदु क्या है बी है ये आपका जो है ना वो 5 cos थीटा और कॉमा क्या है 0 ये आपका क्या है 5 sin 0,5 sin थीटा 0,5 sin थीटा आइएगा। देखिए ये पूरा आपका x का जगह लिया ये पूरा आपका x1 का जगह लिया 0 आपका y1 का जगह लिया ये 0 आपका x2 का जगह लिया ये आपका पूरा y2 का जगह लिया। जब ये दोनों का हम ए बी का जब दूरी निकालेंगे क्या निकालेंगे दूरी निकालने ही बोला कह रहा दोनों के बीच की दूरी क्या होगा तो 5 cos थीटा में से घटाएंगे 0 को तो आपका 5 cos थीटा का ही होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 में से इतना को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 sin थीटा का ही होल स्क्वायर हो जाएगा आएगा। क्या होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। चलिए देखिए इधर ए बी बराबर किसके बराबर ए बी बराबर 5 cos थीटा यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 को क्या कर लीजिए आप कॉमन कर लीजिए। जब हम 25 को कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बचपन से जानते होंगे क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है 1 है ना। तो इस पूरा का वैल्यू इतना का वैल्यू कितना हो गया 1 क्या हो गया 1 इसका वैल्यू 1 हो गया ना। तो आपका क्या बचा है तो ए बी बराबर बचा हुआ रूट अंडर 25 इंटू 1 यानी कितना 25 यानी कितना आ गया 5 यानी ऑप्शन नंबर कितना डी। अच्छा थोड़ा सा ये जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर गलती मारा गया उसका आंसर होगा आपका कितना 0 माइनस 1 होगा 0 इससे जो पिछला जो था ये क्वेश्चन जो था ना इससे पिछला वाला क्वेश्चन इसका होगा 0 -1 था। मैंने दूसरा का ऑप्शन देख लिया था उसका होगा आपका 0 -1 होगा और इसका आपका होगा कितना नंबर 5 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 5 आंसर होगा। कोई दिक्कत ना चलिए आपका दाइन हो गया ऑब्जेक्टिव और जो भी थोड़ा सा वो संभाल लीजिएगा। इससे पिछला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ना उसमें आपका 5 आंसर नहीं था आपका 0 -1 आंसर होगा। मैंने बताया था ना कि 0 आपका 5 भी आंसर हो सकता था और 0 -1 भी आंसर हो सकता था। तो उसमें 0,5 नहीं दिया हुआ था तो इसलिए 0 -1 होगा आंसर और इसमें आपका 5 आया आंसर तो 5 ही होगा। दोस्तों आपका द एंड हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना और अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं तो हमारे साथ आप बने रहिए और जरूर दोस्तों के पास शेयर करिए अगर मेरे साथ अच्छा लगा मिल करके तो। और मैं आपका भविष्य के लिए मैं सोचता रहता हूं और सोचता ही रहूंगा लाइफ तक ही। मैंने जब तक हम सही तरीका से आप सबके सक्सेस ना बना दूं तब तक आप सबके लिए मैं सोचूंगा। और आप सब अच्छे पढ़े लिखे घर पे ही रहें सुरक्षित और परिवार के साथ रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में और तब तक के लिए बाय। आप सबको दिल से थैंक यू और लव यू।